आज हम कक्षा 10 के लेसन 8 त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होता है। आओ हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होता है। जैसे हम बोर्ड पे लिखे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब होता है कोण, जिसको कोना कहते हैं, मिति मतलब होता है माप। तीन कोणों के माप को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में हमारा क्या क्या चलता है? लंब चलता है, आधार चलता है और कर्ण चलता है। इसमें क्या चीज खासियत होता है? जो कर्ण होता है हमेशा फिक्स रहता है, फिक्स पोजीशन होता है, वह बदलता नहीं है। लेकिन लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं। उसको देखते हैं किस एंगल पे कौन सा भुजा लंब होगा, कौन सा भुजा आधार होगा, कौन सा भुजा कर्ण, तो फिक्स है। आओ हम देखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं एबीसी। त्रिभुज ए बी और सी, एबीसी त्रिभुज बनाते हैं। और त्रिकोणमिति लगाने के लिए कम से कम एक भुजा हमारा कम से कम समकोण होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए। यदि हमारा कोण ए के लिए, यदि हम कोण ए के लिए देख रहे हैं तो कोण ए के लिए हमारा बीसी लंब होगा और आधार होगा ए बी। कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, कर्ण हमेशा फिक्स होगा। देखते हैं, जो हम समकोण त्रिभुज रहता है उसके सम्मुख भुजा हमेशा कर्ण रहती है। क्या रहती है? जिसपे यह आसन किया रहता है उसको कहते हैं आधार। और जो बच जाता है इस कोण के जो सामने होती है, जिस कोण को हम पूछते हैं उस कोण के जो सामने भुजा होती है वो लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। अभी हम देखें कि कोण ए के लिए, कोण ए के लिए देखे हैं कि कोण ए के सामने की भुजा क्या है? बीसी। बीसी क्या हुआ? लंब हुआ। और कोण ए किस पे आसन किया हुआ? ए बी पे, तो ए बी क्या हुआ? आधार। और हमेशा समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो ए सी क्या हो गई? कर्ण। कोण ए के लिए हो गया। अगर हम ये चीज कोण बी के लिए देखें, किसके लिए? कोण बी के लिए नहीं, कोण सी के लिए। अगर हम ये चीज कोण सी के लिए देखें तो अब चीजें बदल जाएंगी। कर्ण तो फिक्स रहेगा, आधार और लंब आपस में बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे उसको देखते हैं। कोण सी के लिए जब देखेंगे, कोण सी के लिए हमारा जो ए बी होगा, क्योंकि इस कोण के लिए सामने की भुजा ए बी हो जाएगी, तो ए बी। तो कोण सी के लिए देखो, कोण सी के सामने की भुजा क्या है? ए बी। तो ए बी क्या हो जाएगा? हमारा लंब हो जाएगा। और ये देखो कोण सी किस पे आसन किया हुआ? बीसी पे। बीसी पे आसन किया हुआ है तो बीसी क्या हो जाएगा? तुम्हारा आधार हो जाएगा। कर्ण हमेशा फिक्स है तो एसी क्या रहेगा? हमेशा कर्ण ही रहेगा। अब देखो कोण ए के लिए जब देख रहे थे, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए देखो ए बी तुम्हारा क्या था? आधार था। और बीसी क्या था? लंब था। कर्ण तो फिक्स रहेगा। अब कोण सी के लिए देखो, ए बी क्या बन गया तुम्हारा? यह ए बी जो आधार था क्या बन गया? लंब बन गया। और बीसी जो लंब था वो क्या बन गया? आधार बन गया। और एसी तो फिक्स है, कर्ण फिक्स है। यहां तक आप समझ गए होंगे। तो इसके आगे अब जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, काट थीटा बराबर क्या होता है। इसको हम आगे जानते हैं। अभी हम जाने हैं कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी 90 डिग्री है। जो ए बी था, यहां पे हमारा मान लो कोई ए है, ए बी हमारा क्या था? आधार था। बीसी क्या था? लंब था।
और AC क्या था, कर्ण था। अब देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि इसको याद करने का एक होता है ट्रिक, लाल बटे तक। देखो जब साइन थीटा का बात आता है तो देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, जो इसका रिलेशन होता है उसको याद करने का, जो इसकी सर्वसंख्याएं होती है त्रिकोणमिति को, उसको याद करने का क्या तरीका है। देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और काश थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ये तीनों रिलेशन होते हैं। फिर इसी का तीनों उल्टा होता है, क्योंकि साइन का उल्टा कोसक होता है, तो कोसक का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोसक का, कर्ण बटे लंब, क्या होगा, कर्ण बटे लंब होगा, और सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, और काट का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ये चीजें हम जानते हैं। देखो यहां साइन एम लेंगे, क्योंकि पहले तो हमने जाना है ना कि BC क्या है हमारा, लंब है, AB क्या है हमारा, आधार है, और AC हमारा क्या है, क्या है, कर्ण है। अभी जाने हैं ना कोण A के लिए। अब देखते हैं साइन थीटा बराबर अभी हम जाने हैं लंब बटे कर्ण। अब A के लिए हम देख रहे हैं तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। अब देखो यहां इसमें देखो लंब क्या है हमारा, BC है, BC क्या है, लंब है, और कर्ण क्या है, AC है कि नहीं है, तो BC बटे AC हो गया साइन A के लिए। फिर देखते हैं काश A के लिए क्या होगा, काश A के लिए आधार बटे कर्ण होगा, क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा, क्या होगा, आधार बटे कर्ण। अब देखते हैं आधार क्या है, आधार AB है, क्या है, AB है, कर्ण क्या है, AC है, कर्ण क्या है, AC है। अब देखते हैं साइन हो गया, काश हो गया, अब tan होगा। और अभी जाने हो कि लंब बटे आधार, क्या जाने हो, लंब बटे आधार। अब यहां जान लो फिर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। यहां देखो कर्ण कर्ण दो बार आ गया है, आ गया कि नहीं आ गया। tan A बराबर मान लो, लंब एक बार यूज कर लोगे, आधार एक बार यूज कर लोगे, तो दो बार लंब हो जाएगा, दो बार आधार हो जाएगा, कि यानी कि तीनों में साइन A, काश A, tan A, जब तीनों हम लिख दे तो तीनों में कम से कम दो दो बार आना चाहिए। अब देखो लंब हमारा क्या हो गया, लंब क्या हुआ, BC, आधार क्या हुआ, AB, क्या हुआ, AB। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, COS, कोसेक A बराबर क्या हो जाएगा, सेम इसी का उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे क्या होगा, कर्ण बटे लंब। कर्ण हमारा क्या था, AC था, और हमारा लंब क्या है, BC है। काश A का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, सेक A, सेक A बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, AC, और आधार क्या हो जाएगा, AB। tan का हो जाएगा काट A, काट A का हो जाएगा क्या, आधार बटे लंब, आधार हमारा क्या होगा, AB, और लंब क्या होगा, BC। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यही तीनों क्या है, यही 6 इसके रिलेशन है। अब हम ये जानते हैं कि tan A बराबर tan A को साइन और काश में कैसे व्यक्त करते हैं। देखो tan A अगर कहीं लिखा है तो उसको हम लिख सकते हैं साइन A बटे काश A। क्यों लिख सकते हैं उसको भी जानते हैं। देखो जानते हैं कि साइन A बराबर tan A बराबर साइन बटे काश लिख सकते हैं। अब जानते हैं कि साइन क्या नाम है, सॉरी, tan A बराबर साइन बटे काश कैसे लिखेंगे, जानते हैं। देखो साइन A बराबर पता है हमको BC बटे AC या लंब बटे कर्ण, और काश A बराबर हमको पता है AB बटे AC। पता है कि नहीं पता है। अब देखो
साइन ए बराबर क्या है, BC बटे AC, और cos A बराबर क्या है, AB बटे AC, AB बटे AC। जैसे इसको सॉल्व करेंगे BC बटे AC, क्योंकि बटे का बटे है तो नीचे जो है ऊपर चला जाएगा, AC होगा और बचेगा क्या, AB। AC से AC क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और बचेगा BC बटे AB। हम अभी जानते हैं कि BC बटे AB किसके बराबर है, tan A के, तो यहां से हो जाएगा tan A बराबर tan A। इसीलिए tan A बराबर होता है साइन बटे cos A। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम जानते हैं इसका मान निकालना। मान लो कोई दे दे साइन थीटा बराबर 4/5, तो cos थीटा tan थीटा cot थीटा का मान बताना रहे तो कैसे बताएंगे। सबसे पहले अगर कोई दे दे कि साइन A बराबर 3/4 है, तो cos A tan A का मान क्या होगा। अगर देखो, अगर tan है साइन है तो जाहिर सी बात है लंब और क्या दिया होगा, लंब और कड़ दिया होगा। लंब हमारा क्या हो जाएगा 3 और कड़ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखो इसमें एक चीज होता है कि जब त्रिकोणमिति होता है, जब दो भुजाएं दिए रहते हैं, तीसरा भुजा निकालना रहता है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वो हमेशा समकोण त्रिभुज पे लगता है। किस पे लगता है, हमेशा समकोण त्रिभुज पे लगता है। उसका मतलब क्या होता है, कहता है कि कर्ण जो होता है क्या, कर्ण का स्क्वायर हमेशा आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां हम देखते हैं कि कर्ण दिया है और लंब दिया है, आधार नहीं दिया है। तो आधार अगर हमको निकालना है तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे। सबसे बड़ा क्या है कर्ण, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। क्योंकि त्रिकोणमिति में जो समकोण त्रिभुज रहता है उसमें सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। अब देखो यहां से आधार बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आधार बराबर क्या हो जाएगा, अब यहां दोनों पक्षों का जब वर्गमूल लेंगे तो यहां से तो एक खत्म हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब देखो कर्ण हमारा क्या दिया है 4 और हमारा लंब क्या दिया है 3, 4 चौके 16, 3 त्रिका 9, घटाओगे कितना बचेगा अंडर रूट 7। अब हमको आधार मिल गया, आधार अगर मिल गया अंडर रूट 7, अब हम निकाल लेंगे का से। अब देखो का से बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्योंकि आधार हमको मिल गया अंडर रूट 7, अंडर रूट कितना मिला 7। अब देखो आधार कितना हो गया अंडर रूट 7, कर्ण कितना हुआ 4, तो हमारा का से का मान हो जाएगा अंडर रूट 7/4। और tan A का मान क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना है 3, आधार कितना अंडर रूट 7, 3/√7। इसी प्रकार आप मान निकाल सकते हैं। आगे की वीडियो बनाते रहेंगे।